कैसे हो आप। आज हम 2 मिनट में जानेंगे कि हमें क्यों चाहिए फिलॉसफी अपनी ज़िंदगी में, एंड वो भी आज के सोशल मीडिया के ज़माने में क्यों फिलोसोफर्स एंड फिलोसफीज़ को जानना पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो फिलॉसफी हवा जैसी है जो हमें दिखती नहीं है पर होती तो हर जगह। जैसे कह लो, जब कभी हमें लगता है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है किसी टॉपिक पर, तो हम सोचते हैं कि ये इतना क्यों बात कर रहा है, कि जैसे इसने इस टॉपिक में पीएचडी कर रखी हो। सो अब आते हैं कि पीएचडी क्या है। पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। बट एक मिनट, सो अगर आप रिसर्च कोई भी सब्जेक्ट में करो, साइंस, मैथ्स, पॉलिटिक्स, उसे पीएचडी कहा जाता है। बट फिलोसफी तो अलग सब्जेक्ट है, नहीं क्या? तो सुनो, फिलोसफी को मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है कि फिलोसफी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी या एक्सरसाइज है जहां हम चीज़ों को लेकर क्वेश्चन करते हैं। हमें क्यूरियोसिटी होती है कि कोई चीज़ है तो है क्यों, अगर है भी तो ऐसी क्यों दिखती है। एंड जब इंसानों ने ऐसे सवाल जवाब करना शुरू किया आज से 100,000 साल पहले, तो इस क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग को फिलोसफी कहने लगे। जैसे 1000 साल पहले मान लो किसी ने पूछा कि आसमान ब्लू कलर का क्यों है, ये टिमटिमाती चमकने वाली चीज़ क्या है, तो उस इंसान को फिलोसोफर एंड थिंकर कहा जाने लगा। सर आइजैक न्यूटन की किताब जिसमें उन्होंने ग्रेविटी एंड लॉस ऑफ मोशन मेंशन किया है, उस किताब का नाम है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। एंड उस जमाने में उन्हें साइंटिस्ट नहीं बल्कि नेचुरल फिलोसोफर कहा जाता था। ऐसे ही गैलीलियो, एरिस्टोटल, ये सारे साइंटिस्ट फिलोसोफर थे। एंड यही फिलोसफी बाद में जाके जन्म देती है सारे दूसरे डिसिप्लिन्स को। जैसे नेचर को पढ़ना है तो साइंस, पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर है तो साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हो गया बंटवारा, सारे सब्जेक्ट्स अब अलग अलग हैं। सो फिलोसफी पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो सुनो, सबसे पहली चीज़ तो है कि फिलोसफी आपको क्वेश्चन करना सिखा देगी। हर टॉपिक पर आप कोई इन्फॉर्मेशन को हजम करने से पहले सोचोगे और थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि ये बात कितनी सही हो सकती है। एंड आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है, जहां ना तो हम न्यूज़ मीडिया को ट्रस्ट कर सकते हैं ना कोई व्हाट्सएप के फॉरवर्ड को। आप भेड़ चाल से अलग रहेंगे एंड संसार के मैट्रिक्स को बेहतर समझेंगे। दूसरा, फिलॉसफी का मतलब ही है लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से प्यार। मतलब आप नॉलेज जहां से भी आए उसे इकट्ठा कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो। एंड कोई भी बुक एक इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस की समरी होती है। मतलब आप 5-6 घंटे में किसी की 40 साल की जिंदगी की सीख एंड समझ को जान रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। आप 25 के हो बट आपने कई 60 साल के आदमियों की जिंदगी किताबों में जी ली है। एंड तीसरा ये कि फिलॉसफी आपको ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा देती है। अभी आपको जल्दी गुस्सा, डर या इवन जेलसी नहीं होगी, क्योंकि आप जिंदगी को बड़े पैमाने या बिग पिक्चर में देखने लग गए हो। आपको रियलाइज होता है कि जीवन में ये छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होने का कोई मतलब नहीं। इस करोड़ों साल पुराने संसार में आप 60 या 70 साल के मेहमान हो बस। सो जैसे मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में कहा था कि अगर पैसा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, ऐसे हाथ में पड़ जाए जैसे उसकी समझ ना हो, तो वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। बट अगर यही पैसा कितना भी कम क्यों ना हो, अगर सही हाथों में पड़े तो वो ग्रो करने लगता है। वैसे ही है ज़िंदगी। अगर आप ज़िंदगी की समझ हासिल कर पाओ तो भले ही आपके पास संसार के सारे साधन ना हो, आप एक फुलफिल्ड एंड अच्छी लाइफ जी सकते हो। एंड फिलॉसफी यही तो हमें देती है, ज़िंदगी की समझ। धन्यवाद।